सोनम बैठी हुई पुराने ख्यालों में गुम थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। कैसा हंसता खेलता परिवार था, लेकिन अब एक उसके सिवा कोई नहीं बचा था। हरिद्वार से लौटते हुए कार के भयानक एक्सीडेंट में माँ बाप और बहन जलकर खत्म हो गए थे। सोनम नहीं गई थी क्योंकि उसकी तबीयत उस रोज ज्यादा ही खराब। सोनिका दो जुड़वा बहनें और दोस्त भी, दोनों ही गोरी चिट्टी और बेहद खूबसूरत थीं। देखने वाले एक बार दोबारा मुड़कर जरूर देखते थे। ये संयुक्त परिवार में रहती थी। दादी, पापा, मम्मी, चाचा, चाची और उनके दो बेटे ऋषि और राकेश। दोनों हिंदी मीडियम से पढ़ी थी, तो अब 12वीं का रिजल्ट आने का वेट था। रिजल्ट आने में 2 महीने लग जाते, इसीलिए पापा ने दोनों को इंग्लिश स्पीकिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करवा दी। सोनम गंभीर रहती थी। एक सोनिका के साथ ही वो खूब बोलती थी, वरना कहीं बाहर या फिर मम्मी पापा के सामने भी हमेशा से ही कम ही बोलती, एकदम ना के बराबर। इसके विपरीत सोनिका एकदम अलग थी। वो चंचल थी, घर में जितनी बकबक करती उतना ही बाहर भी बोलती। दोनों कोचिंग जाने लगी। वहां बहुत से बच्चे थे और बाकी बच्चे तो आपस में बात करके नए दोस्त बनाते, पर इन दोनों को तो एक दूसरे के होते हुए दोस्त की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए ये ब्रेक मिलते ही आपस में ही बात शुरू कर देती। जहां सीट मिलती वहां बैठ जाती। चूंकि दोनों ज्यादातर बैच स्टार्ट होने के वक्त ही आती थी, इसीलिए पीछे ही जगह मिलती थी उन्हें। आगे वाले बच्चों के लिए सीलिंग फैन था, तो वहीं पीछे तो बस इतनी गर्मी लगती कि क्या बताएं। और आपस में ही दोनों एक दिन बात करने लगी कि ये तो गलत है यार, सब बराबर पैसा देते हैं, तो पीछे वाले स्टूडेंट्स हवा क्यों नहीं खाएंगे। बराबर में बैठे लड़के चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। पीछे अधिकतर लड़के ही बैठते थे, जिनमें जमील, प्रदीप, हरीश, इन्हीं के नाम पता थे दोनों को। पीछे इनकी चेयर्स इस प्रकार लगती थी। कॉर्नर पर जमील, फिर सोनिका, फिर सोनम, उसके बाद हरीश, फिर प्रदीप। जमील हमेशा अकेला ही रहता, न तो किसी से बोलता और न ही किसी को दोस्त बनाया था। सिर्फ जितना टीचर पूछते उतना बताकर चुप हो जाता था। जबकि प्रदीप और हरीश दोस्त थे। स्टूडेंट्स तो और भी बहुत थे, सभी आपस में खूब बोलते। आगे की लाइन में बैठने वालों में अरविंद, जिसका सपना आईएएस बनने का था, ये तो कुछ ज्यादा ही बोलता था और शायद अभी तक सबसे इंटेलिजेंट भी समझता था खुद को, जब तक कि सोनम और सोनिका की एंट्री नहीं हुई थी। अरविंद के अलावा जाहिदा, राजेश, अजय वगैरह थे। ये हमेशा ही आगे की सीट पर विराजित रहते थे। एक लड़का राकेश भी था, बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन का था, तो उसका नाम दोनों ने मिलकर शनिदेव रखा था। इसीलिए उसका ओरिजिनल नेम दोनों को ही याद नहीं रहता था। यही हाल हरीश का भी था। उसे देख लो और बंदर को देख लो, एक ही बात थी। इसी वजह से उसका नाम हनुमान जी रखा था इन दोनों ने। सोनिका बोली, यहाँ ना कोई बोलने वाला नहीं है, पीछे बैठने वाले सब चुप ही रहते हैं, हमें ही बोलना पड़ेगा। सोनम ने भी हामी भर दी। छुट्टी के वक्त दोनों ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेटर से बात की और परिणाम स्वरूप नेक्स्ट डे से पीछे की लाइन के लिए टेबल फैन की व्यवस्था हो गई। आज जब दोनों आई तो प्रदीप कॉर्नर पर बैठा दिखा। दोनों ने उसे घूरा, फिर सोनम धीरे से बोली, पंखा हमने लगवाया है और देखो कैसे मजे से हवा खाने के लिए कोने पर बैठ गया है। सोनिका ने भी उसे घूरा और आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ बहुत चालू है कजरारी आंख वाला। प्रदीप की नीचे की पलकें इतनी घनी थी कि लगता था कि काजल लगा रखा है। शुरू में तो जब ध्यान नहीं दिया था तो दोनों यही सोचते थे कि काजल लगाकर आता है, बहुत शौकीन है। लेकिन बाद में जब एक रोज उसने कॉपी मांगी तो सोनम ने उसकी तरफ ध्यान दिया। तब पता चला कि वो काजल नहीं लगाता, पलकें ही घनी कजरारी हैं। सोनम जिसे एक नजर देख ले उसका हुलिया उसे तुरंत याद हो जाता था, जबकि सोनिका के साथ ऐसा नहीं था। स्कूल टाइम से ही जब वो किसी के बारे में बात करती और उससे कोई फ्रेंड पूछती कि कैसा है देखने में, बाल कैसे बनाता है, सीधे या टेढ़े, तो वो जवाब में कहती कि कल देख कर आऊंगी तब बताऊंगी। सोनम प्रदीप के बराबर वाली सीट पर बैठने लगी तो सोनिका तेज आवाज में ही बोल गई, अरे यहाँ क्यों बैठ रही है, यहाँ हनुमान जी बैठेंगे ना। प्रदीप तो शौक सा उनका मुंह देखता रह गया। हनुमान जी? मुश्किल वो अपनी हंसी रोक पा रहा था। सोनिका और सोनम दोनों दूसरी तरफ को खिसकी तो चौथी सीट पर जमील बैठा हुआ था। सोनम ने उसे देखते हुए कहा, आप या तो थर्ड वाली सीट पर बैठ जाओ या फिर फिफ्थ वाली पर, हमें एक साथ बैठने दो। जमील चुपचाप उठकर फिफ्थ वाली सीट पर बैठ गया तो वो दोनों भी बैठ गई।
दोनों पढ़ने में बहुत अच्छी थी और जल्दी ही कोचिंग में सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर की भी नजरों में आ गई।